माणूस बनून जगण्यासाठी कटिबद्ध होऊ न्यायाधीश श्रीमती DM जज मॅडम यांचे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह येथील प्रतिपादन। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप अपने आप की मदद करोगे तो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। कोई एक आध वजह से अगर अंदर आ गया है आरोपी बनके और उसकी इच्छा है कि मैं वापस जब जाऊंगा वापस ऐसा कोई भी क्राइम मेरे हाथ से नहीं होगा, ये अपने आप को ही आपने विश्वास अपना दृढ़ करना है कि मुझे इसके बाद में वापस यहाँ पे जिंदगी मुझे नहीं लगती बहुत अच्छी है। आप लोग भले उसको लाइटर मोड में लेके बोलिए कि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बट खाना तो सर जानवर भी खा ही लेता है ना 2 टाइम। जिसको बांध के रखा गया है एक खूंटे से, इन जानवर को भी खाना 2 टाइम का मिल ही जाता है। लेकिन हम इंसान हैं, जानवरों से अलग है, इसलिए जानवरों से अलग ट्रीटमेंट की हमारे को वजह बताई गई है। DLSA का, मेरे ऑफिस का यही काम है कि जो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, मैं अभी आई भी थी, 105 लोगों का रिकमेंडेशन आप लोगों में से मैंने किया, कुछ लोग छूट गए, कुछ लोगों के एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। लोगों का ये है कि आप लोग भी जेल में रहना नहीं चाहिए, जेल में रहना नहीं चाहिए, लेकिन जो जानबूझ के वही चीज़ें कर रिपीट कर करके एक बार किसी के हाथ से परिस्थिति के वजह से कुछ हो गया तो वो समझने वाली बात है। गुस्सा आजकल जो है लोगों की सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। महात्मा गांधी, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने क्या बोला, दूसरा गाल आगे करो। हमारे यहाँ पे मैंने रोज पेपर में मैं पढ़ रही हूँ, कोई 200 रुपए के लिए किसी की जान ले रहा, किसी ने सिर्फ थूका इस वजह से जान ले रहा। हम जब किसी की जिंदगी नहीं बना सकते तो हमको उसको छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम इंसान है, इंसान की जो संवेदनाओं की बात अभी रापतवार साहब ने की कि इंसानियत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, वो नहीं है तो फिर हम इंसान तो हो ही नहीं सकते। ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। सब में पहले हम लोगों को इंसानियत सीखनी चाहिए, दूसरे लोगों को माफ करते आना चाहिए, ये चीज इंसानियत में आती है। तो किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया, थोड़े सहन शक्ति भी अपनी बढ़ाओ। लेकिन उसके अलावा भी मेरा ये कहना है कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को जानबूझ के ही फंसाया गया, कुछ लोगों से मैंने अभी वो भी सुना कि पुलिस वालों की वजह से हम लोग यहाँ पर है। पुलिस वाले कभी, सुन लीजिए, पुलिस वाले जानबूझ के कभी किसी को कुछ ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके खिलाफ है। अगर आप लोगों के ऊपर ज्यादती हुई भी है तो उसका इलाज कानूनन कार्रवाई है उसी के अंदर दिया हुआ है। आखिरी में आप लोग छूट भी जाएंगे। अगर गलत इसमें आप लोगों को फंसाया गया, ये चीज़ अगर प्रूव हो जाती है तो नुकसान भरपाई भी मिलती, क्योंकि आप लोगों ने जिंदगी के अहम पल यहाँ पे बिताए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को इंसान बन के जीना है। जिसके हाथ से जो चीज़ें हो गई है उस सबको आप भुला दीजिए, लेकिन आगे जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम एक अच्छे नागरिक करके इस देश का, इस समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर दी हुई है वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। मैं DLSA सेक्रेटरी इस नाते से मैं ये समझती हूँ कि आप हर इंसान जो किसी भी मज़हब का हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, आप लोगों को किसी कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए हूँ। आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उतना ही आप लोग भी लीजिए कि अगर आप लोगों से जो पहले गलतियाँ हुई वो ना दोहराएं और इस देश के अच्छे नागरिक करके हम लोग आगे की ज़िंदगी बिताएं। ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद।